बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्रैक्टर खरीदने के लिए मिल रही है 1 लाख की सब्सिडी। यूपी सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप यूपी के किसान हैं तो इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार समय समय पर आवेदन मांगी रहती है। यूपी सरकार द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। ये योजना उन किसानों के लिए है जो छोटी जोत वाले किसान होते हैं। सरकार का मकसद है कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके और खेती को मुनाफे वाला बिजनेस बनाया जा सके। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर 25% छूट का ऑफर दिया था। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने किया बदलाव, जून से कम मिलेगा गेहूं। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का कोटा घटाकर चावल का कोटा बढ़ा दिया। ये बदलाव कई राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। इससे राशन कार्ड होल्डर्स को पहले के मुकाबले कम गेहूं मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया है। इसके बाद 3 PMGKAY के तहत 3 राज्यों बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के परिजनों का सम्मान करेंगे सीएम योगी। क्रांति दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को क्रांति धरा मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के परिजनों का सम्मान करेंगे। ये पहला अवसर है जब क्रांतिकारियों के सम्मान में पहली बार कोई मुख्यमंत्री मेरठ पहुंच रहा है। 1857 की क्रांति के 165 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्रांति धरा पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम योगी राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और विक्टोरिया पार्क में क्रांति दिवस पर आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। कानपुर से देश के इन 8 शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट। वाराणसी से भी जुड़ेगा शहर। कानपुर से 8 शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स जल्द चालू होंगी। गोरखपुर के बाद फ्लाइट के जरिए कानपुर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ेगा। इसके साथ ही सूरत, देहरादून, राजकोट, कोलकाता, पटना, जयपुर और गोवा के लिए कानपुर से सीधे हवाई सफर कर सकेंगे। कनेक्टिविटी निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के रनवे से टैक्सी लिंक होने के बाद मिलेगी। स्पाइस जेट ने कानपुर से वन स्टॉप यानी 8 शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स को शुरू करने के लिए इस शेड्यूल में शामिल कर लिया है। अथॉरिटी से फौरी तौर पर मंजूरी भी मिल चुकी है। सीएमओ साहब ऑन रखें अपना मोबाइल। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने दिया आदेश। स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों जनप्रतिनिधियों की शिकायत से हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि जनप्रतिनिधियों का फोन प्रशासनिक अधिकारी रिसीव नहीं करते। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग में कुछ जिलों के सीएमओ COG स्विच ऑफ कर देते हैं। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने शासन से शिकायत की है। इस शिकायत पर शासन संजीदा हुआ है। शासन ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा। इतना ही नहीं, हर कॉल रिसीव भी करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह ने इसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया है। बहराइच में बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। हाईटेक होंगी बेसिक स्कूल, होंगी ये सुविधाएं। बहराइच जिले के 15 बेसिक कंपोजिट विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसमें 14 विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 व 1 विद्यालय में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। ये स्कूल हर तरह के आधुनिक उपकरणों व विशेषज्ञ शिक्षकों से लैस होंगे। इन विद्यालयों को आदर्श अभ्युदय के नाम से जाना जाएगा। शुरुआती दौर में हर ब्लॉक से एक कंपोजिट स्कूल का चयन कर रिपोर्ट शासन को भेजनी है। प्रदेश के 8 अति पिछड़े जिले में बहराइच शामिल है। नीति आयोग से लेकर योगी सरकार शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी के 33,000 किसानों को बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार। 200 करोड़ रुपए का कर्ज होगा माफ। अन्नदाताओं की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर जतन कर रही है। सही मूल्य पर फसलों की खरीद, अत्याधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अब उन 33,408 किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की तैयारी है जो 5 साल से राह देख रहे हैं। कृषि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत प्रस्ताव भेज रहा है। मुहर लगने के बाद 19 जिलों के किसानों का 200 करोड़ का कर्ज माफ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली संस्थाओं को दें सभी जरूरी सहयोग। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के बड़े अभियान में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राइमरी, बेसिक और माध्यमिक के बाद उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या भी बढ़ाने के पक्ष में है। बीते दिनों स्कूल चलो अभियान के तहत साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़े जिले श्रावस्ती से माहौल बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 09 की समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षण संस्थान को भी बढ़ाने की ओर इशारा किया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक भवन में टीम 09 के साथ समीक्षा
बैठक में अधिकारियों को शिक्षा के हर स्तर पर फोकस करने का निर्देश दिया। यूपी एसएससी महिला हेल्थ वर्कर भर्ती 2021 मुख्य लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने महिला हेल्थ वर्कर यानी अलग्जरी नर्स मिडवाइफरी भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है। 8 मई 2022 को लखनऊ में 9212 रिक्त पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी। एएनएम भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को सूचना जारी कर कहा कि एएनएम भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लखनऊ में सरसों और रिफाइंड तेल के दाम में 10 रुपए की गिरावट। सरसों की नई फसल अब खेतों से निकलना शुरू हो गई है। इसका असर तेल के कारोबार पर साफ नजर आने लगा है। सरसों के तेल के दाम में 10 रुपए लीटर की कमी आई। वहीं कस्टम शुल्क घटने से रिफाइंड ऑयल के दाम में भी प्रति लीटर करीब 10 रुपए का अंतर आया है। कारोबारियों के मुताबिक फिलहाल खौल रहा सोयाबीन और सरसों का तेल ठंडा होना शुरू हो गया। अभी तक सरसों का तेल 185 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था और रिफाइंड ऑयल 180 रुपए लीटर था। अब दोनों ही तेलों में करीब 10 रुपए लीटर की कमी दर्ज की गई है। रेलवे ने महिलाओं को दिया खास उपहार। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने समस्त माताओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए बर्थ में खास व्यवस्था की है। रेलवे ने नवजात शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली माताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक नई पहल करते हुए बर्थ में बेबी सीट की व्यवस्था की है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि गाड़ी संख्या 12229/30 के थर्ड एसी के B4 की बर्थ नंबर 12 और 60 को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कोच में बेबी सीट का प्रावधान किया गया है ताकि अपने नवजात शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली माताएं आराम से अपनी यात्रा कर सकें। यूपी में 27 मई व 10 जून को होंगी सामूहिक शादियां। समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीबों की कन्याओं की शादियां कराई जाती हैं। अनुदान के साथ ही आयोजन की पूरी जिम्मेदारी विभाग निभाता है। 27 मई और 10 जून को लखनऊ समेत सूबे के हर जिले में एक दिन शादियां होंगी। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि निदेशक राकेश कुमार ने निर्देश पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इच्छुक आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी में आवेदन प्रक्रिया जल्द। लखनऊ विश्वविद्यालय जल्द ही रेगुलर के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। पार्ट टाइम पीएचडी दाखिले के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय ने सभी विभाग अध्यक्षों और समन्वयकों से खाली सीटों का विवरण विभागीय शोध समिति से संस्तुति कराकर 15 मई तक प्रवेश समन्वयक को भेजने के लिए कहा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2021-22 में पहली बार नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंशकालिक पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू की थी। परिवार के एक सदस्य को ही मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों की अब खैर नहीं। पात्र किसानों को जोड़ने और अपात्र किसानों को योजना वंचित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल मीडिया ऑडिट होगा, जिसके लिए ग्राम पंचायतवार कैलेंडर कृषि विभाग ने तैयार कर लिया है। प्रभारी उप कृषि निदेशक और भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने बताया कि सोशल ऑडिट गठित समिति में संबंधित गांव के कृषि विभाग के कर्मचारी, लेखपाल, सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सोशल ऑडिट का कार्य पूरा करेंगे। लखनऊ में फिर बढ़ने लगा कोरोना। 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी संक्रमित बिना लक्षण हैं। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बीते करीब 3 हफ्ते से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। जांच की संख्या में इजाफा किया है। रोजाना 6 से 7 हजार लोगों की जांच कराई जा रही है। 15 मरीजों ने वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की। मनमानी की छूट नहीं तो स्कूल प्रबंधकों का क्लर्क की भर्ती से इनकार। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूल में होने वाली बाबुओं की भर्ती पर स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर लगाम कसने के बाद अब तमाम स्कूल प्रबंधक बाबुओं की भर्ती करने से कतरा रहे हैं। ये स्थिति तब की है जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रबंधकों से रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का प्रस्ताव 2 महीने पहले मांगा था। ऐसी ही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनी हुई है। पहले प्रबंध समिति रिक्त पद भरने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुमति लेते थे। उसके बाद विज्ञापन देते हुए चयन की प्रक्रिया पूरी होती थी। इसमें लाखों रुपए लेन देन के आरोप लगते थे।
सीएम योगी का आदेश, ज्यादा कोरोना केस वाले शहरों में मास्क को लेकर करें सख्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 09 की बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। सीएम को बताया गया कि पिछले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में 305 नए केस की पुष्टि हुई, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में 124, गाजियाबाद में 41, लखनऊ में 23, आगरा में 20 नए केस शामिल हैं। इसी अवधि 771 लोग स्वस्थ हुए। हमीरपुर और ललितपुर में भी दहाई अंक में नए केस की पुष्टि हुई। सीएम ने कहा कि इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री का आकलन भी किया जाए। जिन जिलों में केस अधिक मिल रहे हैं वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है। अखिलेश का आरोप, जाति और धर्म के आधार पर काम कर रही यूपी सरकार। विभिन्न आरोपों में वाराणसी जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। उनसे मिलने के बाद अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि यूपी सरकार भेदभाव कर रही है और जाति धर्म के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो कार्यकर्ता रोजे में उपवास पर थे उन्हें जेल भेज दिया और उन्हें अपनी ईद जेल में मनानी पड़ी। सपा नेता ने भरोसा दिया कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हैं और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। 15 राज्यों में 12 मई तक भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान आसानी से एक बार फिर से देश भर का मौसम बदलने वाला है। चक्रवात आसानी के उत्तर उत्तर पूर्व की ओर से मुड़ने और उड़ीसा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई बारिश के कारण मौसम में नमी बढ़ी है। अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। पीएम किसान खाद योजना, किसानों को मिलेगी 11,000 रुपए की सहायता राशि। भारत सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं किसानों के लिए समय समय पर लाती रहती है, ताकि देश के किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आगे इसी क्रम में अब सरकार ने किसानों की भलाई के लिए पीएम किसान खाद योजना। बता दें कि इस योजना में देश के किसानों को सरकार के द्वारा खेती के लिए उर्वरक उपलब्ध करवाए जाते हैं और इस योजना की स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के द्वारा की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार अपनी इस योजना में देश के सभी किसानों को खाद खरीदने के लिए लगभग 11,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए मोदी सरकार देगी 5 लाख की सब्सिडी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ड्रोन को बढ़ावा, मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसमें तोमर ने बताया कि सरकार किसानों की सुविधा, लागत घटाने व आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट प्रदान की गई। व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति, लघु और सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए ड्रोन की खरीद हेतु ड्रोन लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अब नहीं होगी पेंशन की टेंशन, ईपीएफओ ने शुरू की है नई पहल। ईपीएफओ ने पेंशनर्स को होने वाली दिक्कतें कम करने के लिए नई पहल की है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही पहल के तहत ईपीएफओ की तरफ से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं। ईपीएफओ ने न सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेडलाइन की शर्त हटा दी, बल्कि अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर देने की व्यवस्था की गई है। ईपीएफओ ने एक ताजा ट्वीट में बताया कि ईपीएफओ द्वारा निर्बाध सेवा अंशदाता सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त कर सकेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के निचले स्तर पर। भारतीय मुद्रा रुपया कारोबारी सप्ताह के पहले दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर भारत के रुपए पर हो रहा है और ये गिरावट की तरफ जा रहा है। इसका असर हर भारतीय नागरिक की जेब पर पड़ने वाला है। सोमवार को बाजार की शुरुआत में ही भारत का रुपया गिरावट के साथ ट्रेंड करता दिखाई दिया। शुरुआत में रुपया डॉलर के मुकाबले 52 पैसे की गिरावट के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर 77.42 पर आ गया। सरसों कच्ची घानी तेल 60 रुपए सस्ता, सोयाबीन तेल के भाव भी गिरे। बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट रही और ये $100-150 नीचे आ गए। इसकी वजह से देश भर के तेल तिलहन बाजारों में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव नुकसान का रुख प्रदर्शित करते बंद हुए। गर्मी के कारण मांग कमजोर होने से भी गिरावट बढ़ गई। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 150 रुपए टूटकर 7,665 से 7,715 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 18, 24, 28 व 30 मई की परीक्षाओं का कार्यक्रम बदला।
आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीए की परीक्षाओं को देखते हुए मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है। 18, 24, 28 और 30 मई की परीक्षाओं की तारीखें बदल दी गई। इन तारीखों की परीक्षाएं अब क्रमशः 31 मई, 2, 3 और 4 जून को कराई जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक की ओर से अधिसूचना जारी की गई। 18 मई को प्रथम पाली में होने वाली बीकॉम वोकेशनल व बीकॉम तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 31 मई को प्रथम पाली में होंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।